अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वीडियो स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बोर्ड ने कल ही नोट्स निकाली हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, क्या पासिंग मार्क्स रहेगा। हम इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या बोर्ड ने कहीं चेंज मत किया है पासिंग मार्क्स में, क्या पिछले साल का जो था वही इस साल भी है। इसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेगा। और अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलो हम बात करते हैं पहले 11th के बारे में, फिर हम उसके बाद 12th के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इन ईच पार्ट इन ह्यूमैनिटी साइंस, होम साइंस एंड कॉमर्स शैल बी एज अंडर। As per standing regulation, the percentage of marks in is 33% in general English and 36% in each remaining 4 elective। यानी इंग्लिश में आपको 33% पासिंग मार्क्स हैं और 36% होगा बाकी 4 सब्जेक्टों में। अब हम बात करेंगे कितने कितने मार्क्स लाने आपको ज़रूरी हैं ताकि आप पास हो जाएं 11th या 12th में। पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश के बारे में। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 में से होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको 80 लाने हैं। जो इसमें जो 20 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। और हम पासिंग मार्क्स देखेंगे इंग्लिश के बारे में तो 26 हैं थ्योरी के लिए, और पास मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल 7 मार्क्स। टोटल 33 मार्क्स लाने होंगे। इसी तरह बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स में आपको भी 100 में से मार्क्स होता है, 70 मार्क्स होता है थ्योरी के लिए। उसको आप पासिंग मार्क्स होने चाहिए 25 फॉर थ्योरी, एंड फॉर प्रैक्टिकल आपको 4 मार्क्स होने चाहिए 10 में इंटरनल में, और एक्सटर्नल में आपको होने चाहिए 20 में 7 मार्क्स, यानी 36 मार्क्स होने चाहिए टोटल आपको पूरे फिजिक्स में आउट ऑफ 100। बात करेंगे केमिस्ट्री में भी यही प्रोसीजर रहेगा। 100 में से टोटल मार्क्स हैं 70 आपको मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, और आपको 25 आपको पासिंग मार्क्स रहेगा। इसी तरह 4 मार्क्स आपको इंटरनल में होनी चाहिए पासिंग मार्क्स, और 7 मार्क्स होनी चाहिए एक्सटर्नल में 7, टोटल होगा 36। इसी तरह बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसका भी यही सेम प्रोसीजर है। माइक्रोबायोलॉजी उसका भी यही, बायोकेमिस्ट्री उसका भी यही, जियोग्राफी उसका भी यही, जियोलॉजी उसका भी यही। अगर हम बात करेंगे मैथ्स में टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, और बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल में होते हैं। बात करेंगे कितने मार्क्स लाने होंगे आपको 80 में से ताकि आप पास हो जाए मैथ सब्जेक्ट को, तो 29 मार्क्स हैं फॉर मैथ स्टूडेंट्स के लिए, और फॉर थ्योरी के लिए 29, और फॉर प्रैक्टिकल के लिए आपको होनी चाहिए 7 मार्क्स। और इसका इन्होंने नहीं दिया है, एक्सटर्नल का उन्होंने इसमें नहीं दिया है। टोटल 36 होनी चाहिए। यानी अगर आपको मैथ को पास करना होगा तो 29 मार्क्स आपको लाने होंगे थ्योरी में। इस तरह स्टैटिस्टिक में उसका भी 25, बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। एनवायरमेंटल साइंस उसका भी 70 में आपको 25 लाने होंगे। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फैमिली हेल्थ केयर, फूड साइंस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, उसका भी प्रोसीजर यही रहने वाला है। यानी 70 में से आपको 70 में से आपको मार्क्स हैं थ्योरी में, वहाँ पर आपको 25 लाने होंगे ताकि आप पास हो जाएंगे। थैंक यू। अब हम बात करेंगे 12th के बारे में। अब हम बात करेंगे 12th के बारे में कि 12th का क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, क्या कोई चेंज मत हो चुके हैं प्रीवियस ईयर से इस साल से। वीडियो को एंड तक देखेगा। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि सब के लिए है, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए। वीडियो को एंड तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम बात करेंगे 12th के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो होता है आपको टोटल मार्क्स होते हैं 100, और आउट ऑफ 80 उसमें जो है वो थ्योरी के होते हैं, और 20 होते हैं इसमें प्रैक्टिकल्स में। और आपको 80 में से 26 हैं पासिंग मार्क्स फॉर थ्योरी, एंड इंटरनल के लिए 20 में से 7 मार्क्स होनी चाहिए फॉर प्रैक्टिकल्स, और जो टोटल मार्क्स होने चाहिए 33 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में टोटल 70 मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी के होते हैं, और 10 मार्क्स होते हैं इंटरनल प्रैक्टिकल के लिए, और 20 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के लिए। अगर हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, 70 में से आपको 25 लाने होंगे पासिंग मार्क्स ताकि आपका फिजिक्स पेपर पास हो जाए। इसी तरह प्रैक्टिकल्स में आपको टोटल लाने होंगे 4 होने चाहिए इंटरनल में, और 7 होनी चाहिए एक्सटर्नल में। टोटल जो मार्क्स होने चाहिए 36 होनी चाहिए फॉर क्वालिफाइंग फिजिक्स पेपर।
बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, उसका भी यही प्रोसीजर सेम रहने वाला है। 100 में से टोटल मार्क्स हैं, 70 उसका थ्योरी के लिए हैं और 25 पासिंग मार्क्स हैं, और बाकी जो है प्रैक्टिकल के लिए टोटल जो मार्क्स होने चाहिए 36। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस तक, और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी आईपी, और कंप्यूटर साइंस, और फूड टेक्नोलॉजी, और क्लोथिंग फॉर द फैमिली, एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ तक आपको यही सेम प्रोसीजर रहने वाला है। यानी 70 आपको थ्योरी के रहेंगे, 25 वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए, और साथ में एक्सटर्नल के लिए 7 मार्क्स होनी चाहिए, और इंटरनल के लिए 4 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 10। टोटल जो मार्क्स होने चाहिए 36। अब लास्ट में बात करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में। अब बिजनेस स्टडी के बारे में बात करेंगे में, जो कॉमर्स का होता है वहाँ पर आपको 80 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 29 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यानी पासिंग मार्क्स हैं, और बाकी जो रहेगा वो प्रैक्टिकल्स का रहेगा। इसी तरह अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैथमेटिक्स, टाइप राइटिंग, शॉर्ट हैंड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलासफी, इनके बारे में आप देख सकते हो। 80 में से अगर मार्क्स हैं टोटल 29 लाने होंगे, और इसी तरह जो ये बिजनेस मैथमेटिक्स है इसमें से आपको 100 में से 36 लाने होंगे पासिंग मार्क्स के लिए। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको कोई प्रैक्टिकल रहने वाला नहीं है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई प्रैक्टिकल रहने वाला नहीं है, सिर्फ थ्योरी का एग्जाम होगा। 100 में से आपको 36 लाने होंगे। बात करेंगे टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही होते हैं, वहाँ पर भी आपको 100 में से 36 लाने होंगे। बात करेंगे फिलासफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस, म्यूज़िक, इस्लाम स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, कश्मीरी, इन सब का आप देख सकते हो। अगर आपको इसी तरह यही सेम प्रोसीजर है, अगर आपको 80 में लाने होंगे यानी 80 में तो 29 लाने होंगे, अगर 100 में से लाने होंगे तो 36, और अगर आपको 70 में से लाने होंगे 25। बस यही प्रोसीजर हर एक की किताब के लिए देख सकते हो। बात करेंगे इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ए कैंडिडेट्स हु फेल इन वन और मोर सब्जेक्ट बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ नॉट मोर देन 5 मार्क्स shall also be deemed to have passed the examination by nationality, adding the required marks out of 5। 5 स्टैचू मार्क्स, यानी जिसको हम स्टैचू मार्क्स बोलते हैं, to is her best advantage, which shall however neither be added to subject nor to the total aggregate. The concession of awarding national marks shall not be available in the practical examination, neither in the internal assessment or not external examination. Moreover, the updated syllabus and course of study scheme and syllabus of vocational subject are separately available at website। लास्ट में उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यानी 1 या 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाए विद डिफिशेंसी ऑफ 5 मार्क्स, यानी उसका जो मार्क्स हो 28 से लेकर 33 के दरमियान होगा, तो उसको स्टैचू मार्क्स दिया जाएगा और उसको पास किया जाएगा। ये उन्होंने लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया होगा। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टैचू मार्क्स उसको दिया जाएगा वो लास्ट में टोटल ऐड नहीं होगा, और ये भी बोला इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए ये स्कीम नहीं रहेगा, ये वाला प्रोसीजर प्रैक्टिकल के लिए नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल के लिए आपको कोई भी स्टैचू मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और जो मैंने आपको लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो इसके बारे में है कि आपको एडमिट कार्ड जो है वो निकल चुके हैं अपने अपने स्कूल में। आप स्कूल में जा सकते हो, चाहे 11th हो, 10th हो या 12th हो। खासकर 11th 12th का निकल चुका है एडमिट कार्ड। अभी अब सारे स्कूल उसमें नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने ये नोट्स निकाली हैं कि हमें एडमिट कार्ड मिल चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह अपडेट पाने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।